अब ये थ्योरम 2 है, इसमें हमने क्या प्रूव करना है कि शो दैट सैम्पल मीन इज एन बायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन, कि जो सैम्पल मीन है उसकी अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू लें तो वो हमारे पास पॉपुलेशन मीन के इक्वल आता है। पहला पार्ट ये है, ठीक है, इसको हम आई का नाम दे देते हैं। फिर उसके बाद अगला पार्ट में उन्होंने कहा आल्सो शो दैट सैम्पल वेरिएंस इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर विद दिस एज बायस्ड, यानी कि उन्होंने कहा है कि ये हमारे पास सिग्मा स्क्वायर आंसर आएगा, लेकिन उसके साथ जो बायस होगा वो ये आएगा एन, ठीक है, माइनस में या प्लस में, वो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन उसके साथ बायसनेस इतनी ज़रूर आएगी। एरर हमेशा माइनस होता है तो माइनस ही आएगा। अब यहाँ पर देखें कि पहले पार्ट में हमें क्या शो करना है कि सैम्पल मीन पॉपुलेशन मीन के इक्वल है उसकी एक्सपेक्टेशन, तो हमने यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है वो लिख दी कि सैम्पल मीन एक्स फॉर सैम्पल ऑब्जर्वेशन x1 x2 एंड सो ऑन xn। अब यहाँ पर देखें कि हमने x बार लिया, x बार हमें x बार का फॉर्मूला ओपन किया समेशन xi ओवर n, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हम इसको इस तरह इजी लिख सकते हैं ना कि 1 ओवर n हम साइड पे ले लें और समेशन xi यहाँ पर लिख दें, फिर इस पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे, इस साइड पे भी अप्लाई किया तो इधर भी किया तो एक्सपेक्टेशन इस टर्म में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर समेशन xi है तो xi को ओपन कर दिया, x1 x2 एंड सो ऑन xn तक लिख दिया, एक्सपेक्टेशन दोबारा से मल्टीप्लाई अंदर अप्लाई किया तो ये हमारे पास ये टर्म बन जाएगी x1 x2 एंड सो ऑन xn तक। हमें पता है कि ये जो है वो अनबाइस्ड है तो वो किसके इक्वल आएगा, म्यू के लिए इक्वल, तो हमने इन सब की जगह म्यू लिख दिया। अब इतने ज़्यादा म्यू हैं तो इनको अगर हम इसको सम मतलब एक टर्म में लिखना चाहें तो हम क्या कैसे लिखेंगे कि मतलब n टर्म्स में म्यू जा रहा है ना, तो हम n को मल्टीप्लाई करा के साथ में म्यू लिख देते हैं, यहाँ से n इसके साथ कट हो जाएगा तो खाली हमारे पास म्यू आ जाएगा। इसके बाद अब ये तो पहली प्रॉपर्टी तो उसकी प्रूव होगी ना कि वो सैम्पल का जो मीन है वो अनबाइस्ड है, यानी कि उसके ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई की तो वो इक्वल आ गया है पॉपुलेशन के म्यू के इक्वल, मीन के इक्वल, तो हमने वो लिख दिया। अब सेकंड जो उसमें हमने वेरिएंस प्रूव करना है तो उसके लिए भी एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि सैम्पल वेरिएंस हम एस स्क्वायर से शो करें और इसमें S1 S2 SN ऑब्जर्वेशन है। सैम्पल अब वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है। अब चाहो तो इसमें आप थीटा रिप्लेस कर लो या कोई एक्स बार या म्यू कुछ भी, मतलब एक्स बार तो नहीं करोगे, म्यू कर लोगे या कोई भी और इस तरह से वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दो, उसको माइनस भी करना है ऐड भी करना है। अब देखिए यहाँ पर एक्स आई माइनस थीटा है तो इसीलिए आपको यहाँ पर एक्स बार भी पॉजिटिव चाहिए, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी एक्स पॉजिटिव चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे आप यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक्स जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और थीटा नेगेटिव हो जाएगा। अगेन दोबारा क्या करेंगे कि ऊपर ये एक टर्म कंसिडर कर लेंगे, ये एक टर्म कंसिडर कर लेंगे, इसका स्क्वायर अलग ले लेंगे, इसका स्क्वायर अलग ले लेंगे और बाकी जो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला जो फॉर्मूला है ना उसके अकॉर्डिंग ये ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि हम इस पर समेशन अप्लाई करेंगे, इस पर समेशन अप्लाई किया तो वो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूरा एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट हो रहा है तो ये आ जाएगा हमारे पास n एक्स बार माइनस थीटा, और ये पूरी टर्म जो होती है ना ये हमारे पास 2n एक्स बार माइनस थीटा के इक्वल होती है। इसका थोड़ी सी डेरिवेशन होती है तो वो आप चाहे डायरेक्ट ना करें, इसको ऐसे ही याद कर लें। तो आप देखें अगर ये याद रखने में प्रॉब्लम होता है तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो कि देखो ये यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लगा देना, बाकी ये पूरी टर्म आपने यहाँ पर लिख देनी है एज इट इज़, वो बाद में इसके साथ माइनस होके -1n आ जाएगा, जैसे ये देखें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये वाली टर्म आ जाएगी, मतलब ये इसमें से माइनस हुआ तो ये खाली आ गया। इसके बाद हमने एस स्क्वायर पे हमने एक्सपेक्टेशन अप्लाई की, तो इसका मतलब इस साइड पे भी एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे। एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1/n हमने बाहर ले लिया, समेशन भी यहाँ पर आ गया, एक्सपेक्टेशन इस पे अप्लाई की, इस पे अप्लाई की, ठीक है। ये पूरी टर्म जो होगी ये हमारे पास किसके इक्वल आएगी, वेरिएंस एक्स के। समेशन जब उसके ऊपर अप्लाई होगा तो वो बन जाएगा n बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, n वेरिएंस एक्स आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक्स आई है, यहाँ पर एक्स बार है तो यहाँ पर वेरिएंस एक्स बार आ जाएगा। उसके बाद ये वेरिएंस एक्स को हम सिग्मा स्क्वायर से, मतलब यहाँ से कट हो जाएगा, यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा और ये एक्स बार जो है ये हमारे पास सिग्मा स्क्वायर ओवर n आता है। तो अब ये हमारे पास जो है वो बायसनेस है और यही हमने प्रूव करना था।